नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान विषय का अर्थ और भारत में उसका विकास किस प्रकार हुआ ये देखा। अभी हम पढ़ेंगे विज्ञान की प्रकृति और विज्ञान का क्षेत्र। विज्ञान विषय की प्रकृति और विज्ञान का क्षेत्र। विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है? नेचर ऑफ साइंस। विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। प्रारंभ से ही मनुष्य बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है और इसके कारण वह प्रकृति के छिपे जो रहस्य हैं और जो गूढ़ रहस्य हैं उसको जानने की इच्छा रखता है, उसे जानना चाहता है और उसका ज्ञान उसे कठोर परिश्रम द्वारा हो पाता है। वह जब कठोर परिश्रम करता है तो वह, इसलिए प्रत्येक विषय की अपनी प्रकृति होती है और उसके द्वारा ही उसकी पहचान होती है। हर विषय की अपनी प्रकृति होती है, हर विषय की अपनी एक पहचान होती है और वो पहचान किस प्रकार की है, विज्ञान की पहचान किस प्रकार की है, ये आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान सत्य पर आधारित है। विज्ञान किस पर आधारित है? विज्ञान सत्य पर आधारित है। विज्ञान सत्य पर आधारित है। विज्ञान के तथ्यों का विश्लेषण किया जा सकता है। विज्ञान के इसके तथ्यों का विश्लेषण किया जा सकता है। विज्ञान विषय के तथ्यों का विश्लेषण किया जा सकता है और विज्ञान में परिकल्पना का प्रमुख स्थान होता है। परिकल्पना का प्रमुख स्थान, हाइपोथेसिस। परिकल्पना का इंग्लिश शब्द है हाइपोथेसिस। परिकल्पना का मुख्य स्थान, यानी हम परिकल्पना के आधार पर विज्ञान के विभिन्न नियमों का निर्धारण करते हैं। परिकल्पना के पहले हम सोचते हैं कि उस प्रकार का होना चाहिए या उस प्रकार का नहीं होना चाहिए, फिर उसके आधार पर हम उस रास्ते पर जाते हैं। परिकल्पना का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है विज्ञान में। विज्ञान पक्षपात रहित विचारधारा है। ये पक्षपात रहित विचारधारा, यानी इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात संभव नहीं है। विज्ञान वस्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर होता है। यह वस्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर, यानी इनका ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। देखिए कि H2O यानी दो अणु हाइड्रोजन के, एक अणु हाइड्रोजन का, एक और दो ऑक्सीजन के, ये मिलाकर पानी बनता है। तो कहीं भी जाएंगे, चाहे वो भारत में या चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, H2O हमेशा वही रहेगा। यानी वस्तुनिष्ठ मापक हैं इसके कहीं भी इसको नहीं बदला जा सकता। इसके मापक वस्तुनिष्ठ हैं। विज्ञान परिमाणवाची निष्कर्षों की खोज है। क्या है? परिमाणवाची निष्कर्षों की खोज। यानी हर बार इसका कोई न कोई परिमाण अवश्य रहता है। परिमाणवाची निष्कर्षों की खोज है। विज्ञान समस्या का स्पष्ट हल है। क्या है? समस्या का स्पष्ट हल। किसी भी समस्या को स्पष्ट रूप से यह हल करता है। ऐसा नहीं है कि किसी समस्या को बीच में छोड़ दे। स्पष्ट रूप से जब तक उसका हल नहीं होता तब तक वो विज्ञान नहीं कहलाता। विज्ञान संज्ञा कम और क्रिया अधिक है। विज्ञान
संज्ञा तो कम है और क्रिया अधिक है, यानी यहाँ पर हर काम क्रिया द्वारा होता है, क्रिया अधिक है। विज्ञान वह है जो वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वो वैज्ञानिक विधि का अनुसरण है, यानी वैज्ञानिक विधि का अनुसरण। विज्ञान क्या है? वैज्ञानिक विधि का अनुसरण। विज्ञान वैज्ञानिक विधि का अनुसरण है। विज्ञान की अपनी भाषा है। वैज्ञानिक पद, वैज्ञानिक प्रत्यय, वैज्ञानिक सूत्र, सिद्धांत, निदान, संकेत आदि सम्मिलित होते हैं। विज्ञान की अपनी भाषाएं। विज्ञान की अपनी भाषा है, जिसमें क्या होते हैं? वैज्ञान प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, वैज्ञानिक पद, सूत्र, सिद्धांत, निदान, संकेत आदि रहते हैं। विज्ञान ज्ञान का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट ज्ञान है, और इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाए। नहीं, ये सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। ज्ञान क्या है? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। विज्ञान सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान के विभिन्न नियमों और सिद्धांतों, सूत्रों आदि की संदेह की संभावना नहीं रहती, यानी इसमें संदेह निर रहता है। नियमों और सूत्रों में संदेह नहीं, सूत्रों में संदेह नहीं रहता। कभी भी संदेह स्पष्ट होते हैं वो नियम। और विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थियों में आगमन, निगमन, सामान्यीकरण, अवलोकन की योग्यता का विकास होता है। विद्यार्थियों में सामान्यीकरण और अवलोकन की योग्यता का विकास। और अवलोकन, करण और अवलोकन की योग्यता का विकास। योग्यता का विकास से होता है, विज्ञान से। और इससे हमारी ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिय सीखा गया जो ज्ञान है वो अधिक समय तक स्थायी रहता है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा विज्ञान के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां है। विज्ञान के ज्ञान का क्या आधार है? ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां है। विज्ञान की ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञान के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां हैं।
इस तरह से हम इसके हम विज्ञान की प्रकृति में तीन प्रमुख सिद्धांतों में विभाजित कर सकते हैं कि विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान का पिंड है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है और वैज्ञानिक मानसिकता है। तो विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है कि विज्ञान सत्य पर आधारित है, विज्ञान तथ्यों का विश्लेषण, विज्ञान में तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, हर तथ्य का विश्लेषण किया जाता है, बिना तथ्यों के विश्लेषण के विज्ञान संभव नहीं होता है। तो तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, ये सत्य पर आधारित है और परिकल्पना का मुख्य स्थान है इसमें। परिकल्पना, हाइपोथेसिस का मुख्य स्थान है। ये पक्षपात रहित होता है और वस्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर रहता है। विज्ञान में कभी पक्षपात नहीं हो सकता और ये वस्तुनिष्ठ मापक होते हैं, इसके जितना चाहिए उतना चाहिए। कहीं अगर हाइड्रोजन के 2 अणु चाहिए तो वहां 2 ही चाहिए, कहीं भी 1 या 1.5 से काम नहीं चलता या 5 से काम नहीं चलता, वहां उतने ही चाहिए। परिमाणवाची निष्कर्षों की खोज है और समस्या का स्पष्ट हल है। स्पष्ट हल जब तक नहीं मिल जाता तब तक विज्ञान अधूरा है। ये संज्ञा कम है और क्रिया अधिक है, क्योंकि क्रिया द्वारा हर काम प्रयोग द्वारा होता है यहाँ पर, और ज्ञान का आधार है ये। और इनका ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञानेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखा गया ज्ञान क्या होता है? अधिक स्पष्ट, अधिक समय तक टिका हुआ, क्योंकि ये क्रिया अधिक है। हाथों से काम, देखना, सुनना, हर ज्ञानेंद्रिय इसमें, तो हर ज्ञानेंद्रिय से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो आधार बहुत ही लंबे समय तक चलता है। इसलिए ज्ञान का आधार इसमें ज्ञानेंद्रिया है और ये स्पष्ट ज्ञान है। वैज्ञानिक विधि का इसमें अनुसरण किया जाता है। बिना वैज्ञानिक विधि के विज्ञान संभव नहीं है। विज्ञान की अपनी भाषा है, इसके वैज्ञानिक पद, इसके सूत्र, इसके सिद्धांत, इसके संकेत हर बार अलग होते हैं। देखिए, कई बार हम कहते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी विज्ञान का अपनी अलग भाषा है। उनके पद के अनुसार, उनके सूत्र के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार, उनके संकेतों के अनुसार अपनी भाषा होती है। ये सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। नियमों और सूत्रों में संदेह कभी नहीं रहता। विद्यार्थियों में सामान्यीकरण और अवलोकन की योग्यता का इससे विकास होता है। तो ये विज्ञान की प्रकृति थी। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान का क्षेत्र। विज्ञान का क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ साइंस। स्कोप ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का क्षेत्र क्या है, इसके स्कोप क्या है। तो विज्ञान की शाखाएं, सुविधा की दृष्टि से हम इन 7 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है भौतिक विज्ञान। सबसे पहला है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, और आयुर्विज्ञान।
और आयुर्विज्ञान। तो ये वर्तमान में विज्ञान विषयों के जो भौतिकीय विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी जो भी भौतिकीय विज्ञान या फिजिकल साइंस के अंदर और जीवन विज्ञान लाइफ साइंस, इन दो भागों के अंतर्गत रखा गया है विज्ञान को। वर्तमान में विज्ञान को महत्वपूर्ण दो भाग किए गए हैं। एक तो विज्ञान को यहां पर प्राकृतिक विज्ञान भी आजकल कहा जाता है। नेचुरल साइंस, जिसके दो भाग हैं, जीवन विज्ञान और दूसरा है भौतिकीय विज्ञान। लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस के अंतर्गत प्राणी विज्ञान, जिसको जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, ये जीवन विज्ञान के तीन भाग हैं। और भौतिकी विज्ञान के भौतिक, फिजिक्स, रसायनिकी, केमिस्ट्री, गणित, मैथमेटिक्स, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी, और भूविज्ञान, जियोलॉजी। इस प्रकार से विज्ञान की ये शाखाएं होती हैं। जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीवन विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत जीवन विज्ञान में सजीवों का अध्ययन, जो भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सजीव हैं इसका अध्ययन जीवन विज्ञान में किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राणी विज्ञान, जिसमें जीवन विज्ञान की शाखा जो कि जानवरों और उसके जीवन, शरीर के विकास और वर्गीकरण, जानवरों के जीवन, शरीर, विकास और वर्गीकरण, जीवन, विकास और वर्गीकरण, इसका अध्ययन प्राणी शास्त्र में किया जाता है। वनस्पति विज्ञान, पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादपों का अध्ययन किया जाता है।
पादपों का अध्ययन किया जाता है। आयुर्विज्ञान, रोगों के निदान संबंधी अध्ययन किया जाता है। रोगों के निदान संबंधी और विभिन्न मानव शरीर को निरोग रखने और रोग से मुक्त रखने के जो अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और इसके मुख्य शाखाओं के अगर व्यापकता की दृष्टि देखें तो वनस्पति विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं, जीव विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे आकारिकी, उतिकी, कोशिका विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, वर्गीकी, पारिस्थितिकी, जीवाश्म विज्ञान, आनुवंशिकी, सूक्ष्म विज्ञान, जीव रसायन, वन विज्ञान, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, एंजाइमोलॉजी, आनुवंशिक अभियंत्रण, प्रतिरोध विज्ञान, ये सारे बहुत सारे इसकी शाखाएं होती हैं। नेक्स्ट अपन भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत अगर देखें तो भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत भौतिकीय विज्ञान में भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा और संबंध का परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें द्रव्य और ऊर्जा में संबंध और परस्पर आदान प्रदान। संबंध और परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान से, इस भौतिक विज्ञान से हमारा संबंध द्रव्य और ऊर्जा से है। द्रव्य वह है जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। द्रव्य क्या है? हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। लोहा, सोना, पत्थर, हम कुछ भी कह सकते हैं, वायु। ऊर्जा ऐसी भौतिक राशि है जिसमें न तो द्रव्यमान होता है न ही स्थान घेरती है। ऊर्जा कैसी भौतिक राशि है जो कि न तो इसमें द्रव्यमान होता है न स्थान घेरती है। उष्मा, प्रकाश, भूमि आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। तो रसायन विज्ञान और रासायनिकी या रसायन विज्ञान और रासायनिकी विज्ञान वह शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना, इसके प्रकार, गुण, अभिक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। और इसमें नाभिकीय, जैव रसायन, कृषि, विश्लेषणात्मक रसायन, औद्योगिक रसायन आदि में भी इसको विभाग करते हैं। यानी ये भौतिक विज्ञान या भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पदार्थों के संघटक, गुणों, संरचना, गुण और रासायनिक प्रतिक्रिया, परिवर्तन, प्रतिक्रिया
परिवर्तन, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन। इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है गणित। गणित के अंदर मात्रा, परिमाण, रूप और आपसी रिश्ते। मात्रा, परिमाण, रूप, आपसी रिश्ते, गुण, स्वभाव, आपसी रिश्ते, गुण, स्वभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। खगोल विज्ञान में पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन और विश्लेषण किया जाता है। खगोल विज्ञान में पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं घटनाएं इनका अध्ययन किया जाता है। और उनका अवलोकन, विश्लेषण, इनका अवलोकन, विश्लेषण आदि किया जाता है, आदि किया जाता है। भूविज्ञान में ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैल और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। भूविज्ञान में पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का निर्माण करने वाली रचनाओं का अध्ययन। निर्माण, रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार ये इसके विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। ये हमने आज पढ़ी। विज्ञान का क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट अपन विज्ञान की उपयोगिता और महत्व पढ़ेंगे।